आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत-बहुत स्वागत है। जम्मू गुड ऑन संभाग ने इतिहास में शायद कभी भी इतना बुरा समय नहीं देखा और जम्मू संभाग की क्या बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण आम लोगों की जानें जा रही हैं। जम्मू संभाग इस बार कश्मीर संभाग के मुकाबले में ज़्यादा बुरी तरीके से कोविड-19 में ग्रस्त है। कल उम्मीद और तवक्का ये थी कि आंकड़ा थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन कल भी 30 से ज्यादा लोगों ने जम्मू संभाग से अपनी जान गंवाई। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद जुनेद भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जी और हमने 200 से ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में खोया है। कोई जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी स्वास्थ्य के विभाग के बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी हम जंग के बीच में हैं और अगर जंग के बीच में हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने लगेंगे तो बात बनेगी नहीं, बात और बिगड़ेगी। अब जो है उसी के साथ काम चलाना है और जो हो रहा है उसको ठीक करना है। आपका अपना मत क्या है? आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और आप स्वास्थ्य विभाग के एक-एक डॉक्टर, एक-एक फार्मासिस्ट, एक-एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो आज काम कर रहे हैं, सबसे वाकिफ हैं। जुनेद भाई, जो आज का मुद्दा है और इशू है, और मैं भी सोशल मीडिया और इसी सिस्टम में रहा भी हूं और फॉलो भी करता हूं। जो कंसर्न आपका है, मेरा भी वही कंसर्न है कि जिस तरह से यहाँ पे जो डेथ रेट है, अगर हम उसकी रेशो देखें तो काफी हायर साइड पे है। और इस चीज के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, उसमें मैं आपसे थोड़ी सी माजरत चाहूंगा कि एक तो सिचुएशन बहुत ही अच्छी नहीं है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और जिस तरह से इस समय हमारे हेल्थ विभाग के लोग जो हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल हों, और डाउन दी लाइन हायरार्की हो, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो या सफाई कर्मचारी हो, तो पिछले 16 महीने से ये जो कोविड की महामारी है पूरी विश्व भर में और खसूसन तौर पर हिंदुस्तान में, जो कोविड-1 आया उसमें कितनी कैजुअलिटी हुई, और ये कोविड-2 जो आया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी चेतावनी तो थी। और जो जिन जिन मुल्कों से होके आ रहा था, और मैं खसूसन तौर पर अपने जम्मू कश्मीर प्रदेश की बात करूंगा, कमियां तो रही हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन अगर उसी वाद विवाद में मैं और आप भी पड़े रहे, क्योंकि आप एक बहुत ही जहीन और अपने प्रोफेशन से इंसाफ करने वाले साफी हैं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से मैंने भी आपको, आपकी कलम की बात भी हमने देखी है, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो आप बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और सब्जेक्ट पे जानकारी भी रखते हैं। और मेरी भी आदत है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और सच्चाई को एडमिट करता हूं। तो मैंने कहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, उसमें खामियां रही हैं। लेकिन मैं उसके लिए हेल्थ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, उनको इसकी जिम्मेवारी नहीं देता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टॉप हायरार्की है, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लो चलता है और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपलसेंट हो गए थे कि कोविड-1 आ गया है और निकल गया है। और कोविड-2 में मुझे नहीं लगता है कि जिस जिस तरह से हमें ये प्रियम्प्ट करना चाहिए था और जिस तरह से सचेत किया जा रहा था, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी भी आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। जुनेद भाई, मैं इसको मानता हूं। श्याम जी, जैसे आपने कहा चूक हुई है, आपसे समझना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार एक फाइनेंशियल कमिश्नर के पास लगभग पिछले 2 साल से ज्यादा समय से है। नंबर 2,
पिछली बार जब कोविड की लहर आई थी तो तब भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बीच में कहा गया जी अब लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगने जा रहा है, बस लग गया, टेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया और अभी तक वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा है। रेमडेसिविर को लेकर और बाकी दवाइयों को लेकर कहा तो ये जा रहा है कि डॉक्टरों से पूछे बगैर आप ये दवाइयां ना लें, लेकिन आज अटेंडेंट वार्डों के अंदर से ये कह रहे हैं कि जनाब दवाई अगर सुबह चाहिए शाम को मिलती है, शाम को चाहिए तो सुबह मिलती है। क्या आपको नहीं लगता कि उच्च स्तर पर आपको टीम में बदलाव करने चाहिए? अगर एक टीम लगातार मैच हारती जा रही है और आप कह रहे हैं टीम का कप्तान तो यही रहेगा क्योंकि मुझे ये कप्तान ठीक लग रहा है। क्या इससे बात बनेगी? आप अगर स्वास्थ्य मंत्री होते तो क्या करते? देखिए, कोई भी स्वास्थ्य मंत्री होता और यहाँ पे अगर चुनी हुई सरकार होती, मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो चुने हुए लोग हैं वो मसूरी कैंटबी से नहीं आते हैं और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो भी हमारी ही फैटर्निटी से हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पर्सन हैं। तो मुझे लगता है वो सारा इन चीजों का ज्ञान भी और संज्ञान भी ले रहे हैं, तभी तो उनको खुद विजिट करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं तो ये बात जाती है, कुछ बातें इशारे में होती हैं, क्योंकि इस समय में फौज का जो है हम और आप मिलके उनका मोराल डाउन नहीं करना चाहते, ऑलरेडी वो बहुत फटीक में हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है, जो इस किस्म की आपदा होती है, इस तरह की महामारी है, वो कहीं कहीं आपकी जो आपने प्रीएम्प्ट किया होता है उससे बढ़ भी सकती है। ये हुआ भी है और बहुत एडवांस कंट्री जो हमसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हैं और पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उनमें भी ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक कंटिजेंसी प्लान होता है, जुनेद साहब आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3, और ये लग रहा है कि प्लान 2 में कहीं ना कहीं वो चूक हुई है। यहाँ तक आपने ऑक्सीजन की बात कही और आपको पता है, आपको ये सब जानकारी होती है और आप तथ्यों पे बात करते हैं। मैं भी हेयर से पे बिलीव नहीं करता हूं। 37 यूनिट की यहाँ अनाउंसमेंट हुई थी और उसके लिए स्टेट ने 200 करोड़ रुपया जो है वो ईयर मार्क भी किया था। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और जो दूसरी सपोर्ट वहां से और प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड से, जो केयर फंड से पैसा आया, उसके भी अगर आज आप देखेंगे कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर वो पैराफ्री में इसी तरीके से पड़े हुए हैं। तो ये चूक तो हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी भी चाहिए। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जो जरूरी पार्ट है हमारा, कि हम जो ये प्रीसियस जिंदगी है, जो लाइफ लोगों की जा रही है, जो बेशकीमती जाने जा रही हैं, उसको फर्दर हम किस तरह से चेक लगाएं और उनको किस तरह से कर्टेल करें, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और मैं आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि सुझाव इस समय गैप तो हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है आप लोगों ने भी, हमने भी कर लिया है, वो हम भी नोट बना के अपनी पार्टी की तरफ से, और जो पार्टी ने इस समय हम लोगों को जिम्मेवारी दी है, पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी समाज के साथ जुड़ के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के पिछले 16 महीने से ये काम कर रही है। लेकिन कल हमारे अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने ये फैसला लिया है और हम लोगों को ये जिम्मेवारी दी है कि डायरेक्ट 24/7 आप अवेलेबल रहें। और हेल्थ विभाग जो है हॉस्पिटल पेशेंट केयर को ये मुझे और माननीय मेरे साथ सहयोगी जो हैं RS पठानिया जी को दिया है। इसी तरह से एम्बुलेंस और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की है ये श्यामलाल चौधरी और पवन खजूरिया जी को दिया है। इसी तरह से बाकी जो है 7 टीमें बनी हैं और ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग एक टीम जो है वो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, जिसको जुद्धवीर सेठी साहब रोज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पोलिंग बूथ से लेके और ऊपर तक। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप है, वो हेल्थ की साइड से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से हो। जनता जो है वो तैयार बैठी हुई है और जो एनजीओज हैं वो भी तैयार बैठी हैं। जहां तक ऑक्सीजन की बात कही है, फिर भी कश्मीर के लोगों को मैं सल्यूट करूंगा, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। डाउन दी लाइन जो है उन्होंने 6 प्लांट तो जो है वो इन प्लेस कर लिए। अब जम्मू वाले भी लगे हुए हैं, रजौरी वाला फंक्शनल हो गया है,
अपना कठुआ वाले में कहीं थोड़ा सा स्नैग हुआ है, कि डोडा वाला कहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और जम्मू को भी जो मेडिकल कॉलेज है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और एडमिनिस्ट्रेशन को गियर अप करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और आज मैं अपने अध्यक्ष जी से भी जब रिपोर्टिंग कर रहा था और वो भी काफी चिंतित थे, तो मैंने उनको ये कहा कि हमारी तरफ से नोट भी जा रहा है, हम जॉइंट नोट भेजेंगे, एक कॉपी उनको भी भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ करना अभी बाकी है। श्याम, जिसे आपने कहा काफी कुछ करना भी बाकी है, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, बातें सुनने में ये आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो प्रशासन के किसी भी आदमी की, किसी भी अफसर की निंदा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फिक्र है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर लोग कोविड के कारण बीमार होते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, उनको वहां अगर पूछा नहीं जाता तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग के उसी अफसर को फोन करके कहना पड़ता है कि जनाब मेरे इतने पेशेंट हैं, जरा उनका ख्याल रखिए, मेरा फला पेशेंट है, जरा उसका ख्याल रखिए। आप इसलिए जिस तरीके से आपको प्रशासन को आड़े हाथों लेना चाहिए था, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि प्लांट, इन प्लांटों को लेकर जिस तरह की तैयारी जम्मू कश्मीर को करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। दूसरा आपने कहा इस समय ये जो कप्तान है उसको बदलने के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। ट्रंप अमेरिका के जब तक राष्ट्रपति थे तब तक डॉक्टर एंथोनी फॉसी से कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहे थे। पेंडेमिक चल रहा था, उसके बीच में ही वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए और आज वहां के प्रिंसिपल सलाहकार स्वास्थ्य के डॉक्टर एंथोनी फॉसी हैं और वो देश इस समय जो है आहिस्ता आहिस्ता कोविड की इस महामारी के ऊपर काबू पा रहा है। यानी पेंडेमिक के बीच में भी अगर हमको कड़े फैसले करने पड़े, टीम में नए मेंबर लाने पड़े, नए कप्तान लाने पड़े, हमें लाना चाहिए। लेकिन क्या मानेंगे कि विडंबना है हमारे देश की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये होती है कि अफसर को डांटे कैसे, अफसर को बदलने के लिए कहे कैसे। कल कहना तो इसी को है काम के लिए, प्रशासन में तो यही लोग हैं। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा ढिलाई वाला रवैया रखिए, थोड़ी तारीफ भी कीजिए, थोड़ा डांट डपट भी कीजिए और काम चलाते रहिए। क्या मानेंगे कि यही कारण है कि आज रोज श्यामलाल शर्मा जी, आप स्वास्थ्य मंत्री खुद रहे हैं, सभी अफसरों को जानते, तभी बार बार मैं कह रहा हूं यही वजह है कि हम रोज 30 से ज्यादा लोगों को जम्मू संभाग से खो रहे हैं और 10 से ज्यादा लोगों को कश्मीर संभाग से खो रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही है, और मैंने ये भी कहा है कि अगर जहां चुनी हुई सरकार होती और उसका, और ये जो मैंने कह दिया पहले, जैसे मैंने मसूरी एकेडमी की बात की है, तो वो बातें मैं अब बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रायोरिटी है डे वन से, पिछले 16 महीने से आप भी देख रहे हैं, थोड़ा किया ज्यादा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पे से लेके ऊपर तक जो है वो नजर आए, चाहे वो किसी भी तरीके से। श्याम जी, रोक के पूछना चाहूंगा, अफसोस हो रहा है आज आप सरकार में हैं, विपक्ष में नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो जो पॉलिटिशियन है, लीडर इज टू लीड नॉट टू बी लेड, और हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सबकी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ की जनता जनार्दन है, लोगों की जानो माल की हिफाजत करना सरकार का, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जो है ये प्राइमरी ड्यूटी यही होती है और यही उनका धर्म है। और हम उसके लिए कहीं भी जाएंगे, हम किसी का बीच बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक महामारी है, इन लोगों को बहाना मिलेगा। यहां तक आपने कैप्टन की बात की है, मैं उसको, उन लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो रीच है, हम नहीं, ये तो संज्ञान जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लेना है। और मैं तो एक बार ये बड़ी बेबाकी से, जब पिछली बार कोविड-1 आया था, तो मैंने ये सवाल भी किया था और इन राइटिंग में भी भेजा था कि ऑनरेबल एडवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहाँ है, और दूसरे दिन फिर उन्होंने विजिट किया, तो मैंने ये वर्ड यूज किया था कि लीडर इज टू लीड नॉट टू बी लेड। उसको फ्रंट फुट पे आना चाहिए। इस समय इमरजेंसी है, तो हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा जिन लोगों की गलती से ये बेशकीमती जाने जो हैं, जिस तरह से मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए था वो नहीं है और बड़ा हायर साइड पे है जम्मू रीजन में, तो उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं और चिंताजनक भी है। मुझे बताइए, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते श्यामलाल शर्मा जी,
बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रखकर बात करिएगा। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री इस समय होते, तो क्या इस व्यवस्था को बर्दाश्त करते? क्योंकि आप उन तमाम मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों को, उन तमाम डॉक्टर्स को जानते हैं, उन्होंने आपके कार्यकाल में आपके अंडर काम भी किया है, सबकी क्षमता से आप वाकिफ हैं। आपको मालूम है कि आज जो अलग-अलग कॉलेजेस में प्रिंसिपल हैं, उनकी क्षमताएँ क्या हैं, सब आपको मालूम है। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते, तो क्या आप संतुष्ट होते इस काम से? देखिए जुनेद साहब, आपने मेरा काम देखा है, और कोई भी हेल्थ मिनिस्टर होता तो मुझे लगता है सिस्टम बिल्कुल इन प्लेस होता, बिकॉज उसको ये पता होता कि मैं डायरेक्टली अकाउंटेबल हूं लोगों को। और आपने मेरा 4 साल जो काम करने का तरीका है, सब सेंटर से लेके और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, तभी मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह रहा हूं, वो बाकी स्टेटों से कहीं बहुत बेहतर है। और जो हमारी पॉपुलेशन रेशो है, चाहे बड़ी से बड़ी आफत भी आ जाए तो वी कैन कैटर इट। लेकिन कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है, यहां आपने इशारा किया है, 2 महीने रह जाते हैं तो आप प्रिंसिपल का लगाते हैं मेडिकल कॉलेज का, और मिड वे आप हॉर्सेस को चेंज करते हैं, कहीं सुपरडेंट लगाते हैं, कहीं बाकी चीजें लगाते हैं। और आप लोगों ने ट्रायल एंड टेस्टेड वाली बात बना ली है। और जो इस समय प्रेजेंट वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, ये मेरे साथ भी रहे हैं 3-4 महीने। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा, आई हैव नथिंग पर्सनल विद एनीबॉडी। व्हाट हमें लोगों की चिंता है, और वो हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जन सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। और यहां जिस आदमी को जितना कहना होगा वो कहेंगे भी, सुनाएंगे भी। लेकिन इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों की जान किस तरह से बचाएं। श्याम जी, बिल्कुल अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर आपके इंटरव्यू को देखते हैं, और आप क्या, आपके मूल मंत्र या 3 गोल्डन मंत्र ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि ये आप करिए, इससे जानें भी बच सकती हैं और स्थिति भी संभल सकती है? 3-4 मूल मंत्र जो स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय को संभालने के तौर पर जो आपको उस समय का एक्सपीरियंस है और जो लंबे समय से राजनीति का अनुभव, इन तमाम दोनों चीजों को मिलाकर क्या वो 3-4 गोल्डन मूल मंत्र होंगे जिनसे आपको लगता है कि हम इस आपदा से बाहर आ सकते हैं और इस बड़ी जंग को मिलकर जीत सकते हैं? सबसे पहले जो है, जो पैराफरी हमारी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सफिशिएंट है। और इसमें जो वाइटल कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का भी हाई फ्लो कहां पे चाहिए, वेंटिलेटर कहां पे चाहिए, या और जो सपोर्ट है वो कहां कहां पे चाहिए। तो वो सेट प्रोटोकॉल होता है। और कोविड का भी एक प्रोटोकॉल है कि होम आइसोलेशन जो है, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए थे, उनको इमीडिएटली फंक्शनल बनाना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सब डिस्ट्रिक्ट पे हो, और अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी हो तो वो है। और वहां पे हमारा सफिशिएंट स्टाफ है, और ऑक्सीजन का प्रोविजन भी है, वहां हाई फ्लो ऑक्सीजन मीटर है, बाकी चीजें हैं। मैं आज भी जानकारी ले रहा था, कोई भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो 200 या 300 बेड से नीचे नहीं है। अगर 100 बेड या 50 बेड वहां पे डेजिग्नेट किए जाए, नोटिफाइड कर दिए जाए, और ऑक्सीजन जब तक 90 तक नीचे नहीं आती है, जो मारामारी पड़ी हुई है, वो प्रोटोकॉल सेट किया जाए और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दीजिए। और हमारे जो 3, मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा इस समय, 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 300 बेड तो उनपे है। अगर 100 बेड आपने डेजिग्नेट किया है, आप 100 बेड और कर दो, और वहां पे ये सारी फैसिलिटीज है, वहां पे हमारे पास स्पेशलिस्ट भी हैं। इसी तरीके से अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देंगे, वहां एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, फिजिशियन भी है, और पैरामेडिकल स्टाफ भी आपके पास है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आपने थिन करना है, इस लोड को जो जम्मू के 4 इंस्टीट्यूशन पे हमने बना दिया है, उसको करने के लिए हमने रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना होगा। नंबर 2, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, और सो मेनी कुक्स स्पाइल्स। वो आपको पता है, कहीं से 2 अफसर उठाए, कहीं से 1 उठाया, हाश पाश में ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो भी वो टीम हो, वो क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम करे, और मॉनिटरिंग पार्ट जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि अगर कहीं सेक्रेटरी साहब पे इसकी कमजोरी आ रही है तो वहां रिस्पॉन्सिबल आदमी और ऐसे ऑफिसर जम्मू कश्मीर में हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के हालात तो नहीं, लेकिन इमरजेंसी को यहाँ डील किया हो, चाहे फ्लड हो,
चाहे स्वाइन फ्लू आई हो या बाकी चीजें आई हो, तो उन चीजों को उन्होंने हैंडल किया है और एप्रोप्रिएट पर्सन एप्रोप्रिएट प्लेस पे उसकी पोस्टिंग एंड देन मेक देम अकाउंटेबल फॉर दैट। और तीसरा सबसे वाइटल कंपोनेंट जो है मेरे भाई, वो ये है कि मैन पावर जो है वो गैप बहुत बड़े हैं। 2009 में 10,000 पोस्ट क्रिएट हुई थी, उसके बाद हेल्थ में अब कुछ पोस्टें क्रिएट हुई हैं और 1,000 डॉक्टर लगाया, 500 ने ज्वाइन किया, 500 ने किया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट हमारे पास ट्रेन डॉक्टर है, पैरामेडिकल का स्टाफ है, बीएससी नर्सिंग से लेके नीचे तक, और वो सपोर्ट सप्लीमेंट करे। और सबसे पहले मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि ये जो 4 के 4 कोविड हॉस्पिटल हैं, इसमें इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो मैन पावर सप्लीमेंट करें, क्योंकि ये लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। आपने भी देखा होगा, चाहे वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल है, और उनका मनोबल भी जो है और उनको फटीक हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसको चेक लग जाएगा और फिर हमारा जो मॉनिटरिंग पार्ट है वो पहले कभी मिसिंग रहा है, उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से आपसे ये रिलैक्सेशन लेते हुए ये कहूंगा कि कल से हमारी पार्टी ने भी अपने अपने विभाग जो है सीनियर लोगों को दिए हैं, और हेल्थ विभाग का काम जो है लाइजनिंग करने का पेशेंट और उसके अटेंडेंट के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये मुझे और माननीय पठानिया साहब को दिया है। एम्बुलेंस और ट्रेवलिंग के लिए जो है उसके लिए जो है वो श्यामलाल चौधरी और पवन खजूरिया जी हैं। और ब्लड का अगर है तो उसके लिए हमारे ये यूथ के अध्यक्ष हैं और उनके साथ हमारे एक और सीनियर साथी हैं, उन लोगों को लगाया हुआ है। ये सारी जो फोन नंबर हैं हमने पब्लिक डोमेन में मेरे अध्यक्ष जी ने रखे हुए हैं। तो हम लोगों की हमेशा सहायता के लिए, क्योंकि ये इबादत है, तत्पर हैं 24/7, एनी टाइम दे कैन कॉल अस। और हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और लोगों के मरीज के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज करने की हम कोशिश करेंगे मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जोनेश साहब।